हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और मैं इसका शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि कम समय में आप इन प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, ऑप्शन देख करके या उससे भी कम समय में आप कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आराम से देखिएगा, तब समझ में आएगा ट्रिक। एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% एक बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया, 10% का बट्टा देगा तो 90 रुपये में बेचेगा, और 12% का लाभ होगा तो ये 112 हो जाएगा। देखिए, क्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ जोड़ा जाता है और डिस्काउंट को घटाया जाता है। तो 100 क्रय मूल्य माना मैंने, तो ये 90 रुपया क्या आया, 90 रुपया क्या आया, विक्रय मूल्य आया बटा दे करके बेचने पे, और ये अंकित मूल्य किया होगा। अब इन्हीं का अनुपात पूछा है। 2 से कटा 45, 2 से कटा 56, अब तो ये नहीं कटेगा, तो 45:56 है कहीं पे। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या किया एक बार और समझ लीजिए। ये मैंने क्रय मूल्य मान लिया, 10% बट्टा दिया यानी 90 में बेचेगा, 12% का लाभ हुआ यानी 100 में जोड़ दीजिए 12, 112, ये अंकित मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य, तो यहाँ पे इसका अनुपात निकाल दीजिए। ठीक है, 45:56 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राज राहुल से 25% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है तो राज इस कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। देखिए, अगर राहुल की एफिशिएंसी 100 मान लेते हैं तो राज जो है, राज इससे 25% कम कुशल है, यानी उसकी एफिशिएंसी हमको 125 माननी पड़ेगी। ये राहुल की एफिशिएंसी है और ये राज की। 25 से काटे 5, 25 से काटे 4। देखिए, राहुल एक कंप्यूटर 20 दिनों में बनाता है, 4 का मान 20 तो 1 का मान 5, और राज की एफिशिएंसी है 5, 1 का मान है 5, 1 का मान है 5, तो 5 का मान हो जाएगा 25, यानी राज इस कंप्यूटर को 25 दिन में बना सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे खूब ध्यान से, चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ों को सिखा दूँ, फिर भी आप वॉच तो करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो पता ना आपको हमसे क्या टीस है। मत कीजिए लाइक, मत कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन चीज़ों को सीख जाइए। आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में कि हाँ, किसी ने कुछ बताया था। 4 संख्याओं का अनुपात दिया है और इन संख्याओं का योग दिया है। पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है। 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 7 34, 34 का मान दिया है 68, कट गया 34 दूनी 68। बड़ी संख्या 10 दूनी 20, छोटी संख्या 7 दूनी 14, 20 जोड़ 14 बराबर 34। आंसर क्या हो जाएगा 34। कितना सेकंड लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। देखिए, एसएससी जीडी में अगर 20 प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें से आप 20 मिनट से भी कम में,
यानी 15 मिनट आपको इसमें देना होगा 20 प्रश्न पे। जो प्रश्न आपको नहीं बन रहा है अगर आपसे, तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। मात्र 15 मिनट ही 20 प्रश्न पे आपको देना होगा, क्योंकि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और जिस बंदे का 50+ हो गया उसका रिज़ल्ट गारंटेड हो जाएगा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ और रीजनिंग। तो मैथ में आप दिए 15 मिनट और रीजनिंग में दीजिएगा 20 मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35 मिनट। अब आपके पास बचेगा 25 मिनट। तो हिंदी है तो हिंदी, या जीके जीएस है तो उसमें तो याद है तो टिक मारिए, आगे निकलिए। 2-4 सेकंड का काम है। यहाँ समय थोड़ा अच्छा खासा आपका निकल सकता है, ठीक है। देखिए, तो ये प्रश्न आप देख लिया, अनुपात दिया था तो इन सब का योगे ना 68 था, तो जोड़े तो 34 का मान 68, तो 1 का मान 2। अब सबसे बड़ी 10 है तो 10 गुना 2 तो 20 हो गया बड़ी संख्या। सबसे छोटा 7 है, 7 गुने 2 14 हो गया, और इन्हीं का योग पूछा है, 34 हो गया आंसर। अगला प्रश्न, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 15 से विभाज्य है। तो जो संख्या 12 से विभाज्य होगा वो 3 से भी होगा। और 3 की विभाजिता का नियम आप जानते हैं कि जिन दी गई संख्या के संख्याओं के अलग अलग करके जोड़ने पे अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए, 9 4 13 ये 3 से विभाजित नहीं है। 5 और 2 7 ये भी विभाजित नहीं है। 6 3 9 और 9 ये दोनों 3 से विभाजित है। लेकिन कहा है कि वह छोटा सबसे छोटा, तो 3600 छोटा है कि 900 है, तो दोनों पूर्ण वर्ग। 900 छोटा है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह छोटा पूछा है ना। तो 2 तो ऐसे ही कट गया कि 3 से विभाजित नहीं है, तो 12 से नहीं होगा। अब आप कहिएगा जो संख्या 12 से विभाजित होगा वो निश्चित ही 3 से होगा। तो 9 4 13 12 से 3 से नहीं हो रहा है, ये भी 3 से नहीं है। इन दोनों में छोटा कौन है, तो 900, यही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। मूलधन अगर 100 है तो ब्याज 25 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, दर। तो इस 25 को 5 से भाग दे देंगे। 25 को 5 से भाग दे दिए तो क्या आ गया, दर आ गया, 5% दर मिल गया। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी ये मूलधन है तो ब्याज भी कितने वर्षों में 100 हो जाएगा। यानी समय अब हमको बताना है। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन आ गुना दर आ गया है हमारा 5। 100 से 100 कट गया, 5 से ये 100 कट गया। 20 वर्ष, कितना, 20 वर्ष। यानी जो राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 25% हो रहा था, वो 20 वर्षों में अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी अगर 100 रुपया आप किसी से लिए हैं तो 20 वर्ष बाद और 100 रुपया इसमें मिलाकर आपको देना हो जाएगा। तो ब्याज भी मूलधन के बराबर हो गया। मैंने क्या ट्रिक लगाया, इस 25% को मैंने क्या किया, 5 से भाग दे दिया, तो दर हमको मिल गया, 5% दर आ गया। अब मूलधन को 100 माना था तो ब्याज भी 100 करना होगा ना, क्योंकि कह रहा है कि मूलधन के बराबर हो जाए। और समय बराबर आप सबको पता है होता है ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन आ गुना दर। कट गया, आइए तो 20 वर्ष आ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसका मैं सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ओके। सबसे बेस्ट
बहुत सारे टीचर आपको मेथड से ऐसे बताएंगे, पहली संख्या x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3। बाप रे बाप, तब तो ये हुआ आपका एग्ज़ाम। 9 गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत कितना है? 51। संख्या विषम है, 9 क्रमागत प्राकृत संख्या का। इधर से 4 छोड़िए, इधर से 4 छोड़िए, यानी क्या है? 51 औसत है। अब इधर होगा 52, 53, ये होगा 54, 55। तो इधर इसके पीछे आइए, 50, 49, 48, 47। क्या पूछा है? सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 47 हो जाएगी, 47। पूछा होता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 55 हो जाती। जब भी विषम संख्याओं का औसत दिया रहे तो उसे बीच में लिखिए और बाकी इधर और इधर बराबर लिख लीजिए। जैसे 7 संख्या होता तो 1 2 3 गो इधर, फिर 1 2 3 गो इधर, और बीच में औसत लिखते। तो ऐसे सारे प्रश्न अब आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और ये देखिए, बहुत सारे हमारे साथी का कमेंट आता है कि सर एसएससी जीडी का पढ़ा रहे हैं, सीटेट का नहीं पढ़ा रहे हैं, सक्षमता का नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर से बिहार पुलिस का नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे। तो गणित किसी पार्टिकुलर परीक्षा के लिए नहीं होता है, आप सीख लीजिए, ये सारे परीक्षाओं में काम करता है गणित का नियम। तो सभी लोग ऐसे कंसेप्ट को देखें, और मैं लाइन बाय लाइन मेथड ट्रिक दोनों सिखाता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मैथ, साइंस, रीजनिंग आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूँगा। चीज़ों को रटिए नहीं, सीखिए, काम आएगा। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ।